काम सुंदर साध आनंद यात्रा कड़वी बानी। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनके बारे में कोई भी बोलना तो क्या उफ भी करना नहीं चाहता। हमारे भारत भूमि की ये बहुत बड़ी विडंबना है। हम सच को सच नहीं कहते और झूठ को बहुत बड़े जोर से प्रभाव से बोलते हैं। कहते हैं तो हम हिंदू है, सनातन है, वैदिक है, लेकिन हम अपने ही धर्मी भाइयों के साथ जात पात ऊंच नीच अमीर गरीब इस तरह से करते हैं जैसे वो कोई अगले ही दुनिया से आया हो। पिछले 5000 साल का भारत का इतिहास, उसके पहले कुछ दिखता नहीं। रामायण काल गिनो या महाभारत गिनो, दोनों महाकाव्य है, धर्मग्रंथ, आप उसे नहीं बोल सकते। ज्यादातर बातें उनमें काल्पनिक है, सत्यता के कसूर पे दोनों में बहुत बड़ी विसंगतता है। काल्पनिक तौर पर कुछ सच्ची कहानियां, कुछ झूठी कहानियां। रामायण में कुछ उच्च आदर्श मिलते, जबकि महाभारत में केवल कौरव और पांडव, दो भाई, दो कुटुंब के बीच में लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ भी नहीं। चोरी है, लुटपाट है, मारकाट है, बलात्कार है, सब ऐसी घटनाएं जो मानव जीवन को उत्कृष्ट नहीं बनाती, अम्ल नहीं बतानी, नहीं को उच्च संस्कार देती है। रामायण काल में मर्यादा पुरुषोत्तम हम राम, दशरथ के पुत्र, जब सीता माता लंका रावण ले गया, उस समय उसी खोज उन्होंने वानर का मतलब होता वन प्लस नर, जंगल में रहने वाले नर, जिन्हें हम जंगली मानवी कह सकते, वानर नहीं थे। कहने का तात्पर्य वो मूल निवासी थे, द्रविड़ थे, असुर थे, राक्षस थे, परिच जाति के थे, यहाँ के मूल निवासी। उन्हीं के बलबूते पर राम ने रावण को हराया। जबकि रावण भी एक द्रविड़ राजा था, अपनी प्रजा को शांति से आनंद उल्लास से रखता था। अब समुद्र लांघना था तो नभ और नील जो उत्कृष्ट आर्किटेक्ट थे, तो उस समय जब राम ने धनुष बाण चलाया तो समुद्र क्या बोला, आपके बाण से मेरे अंदर रहने वाले सभी प्राणी मात्र नष्ट हो जाएगी, मैं सूख जाऊंगा। आप अपना जो बाण है मेरी पूर्व की ओर रहने वाले, कुछ आबिर लोग, कुछ द्रविड़ लोग, कुछ निवासी, कुछ मूल निवासी जो अछूत है, वहां आप मेरी एक बड़ी पवित्र देश है जिसका नाम है द्रुमकुल पर्वत, जहाँ पर यादव और मूल निवासी कुछ प्रजातियां रहती है। जो मेरा जल पीती है उससे मैं अपवित्र हो जाता हूँ। वो पापी है, लुटेरे, अलग प्रकार के चमड़ी वाले, और उनके कुकर्म कुछ अलग है, उनका रूप और कर्म अलग है। तो राम ने बिना सोचे समझे धनुष पर चलाया हुआ बाण द्रुमकुल पर्वत पे चला दिया। उस समय द्रुमकुल पर्वत यादव और एवं अलग अलग मूल निवासियां जाती रहती थी, केवल और केवल समुद्र का पानी पीती थी, अपने आप में शांति आनंद उल्लास से रहती थी। समुद्र केवल उनके स्पर्श मात्र से, पानी पीने से समुद्र अपवित्र हो जाता है। और वाल्मीकि रामायण में भी ये है, उनकी कोई ताकत नहीं थी कि यादव एवं मूल निवासी को वो पापी कह सके। लेकिन आप उस समय भी देख सकते हो, समुद्र एक भगवान की बात करते, देवता, जो अनार्यों, असुरों, राक्षसों, द्रविड़ों, ऋष और वानर जाति और आहिर जाति से कितने धिक्कार किया थे। वही बात रामायण काल से चली, पिछले महाभारत काल में भी चली। उस समय लोगों को पानी पीने से, स्पर्श करने से वो अपवित्र देवता हो जाता था। तो मूल निवासी अनार्य आदि के साथ मूल निवासियों को कितना दुख सहन करना पड़ता।
था, न उनको आत्मसम्मान था, न संपत्ति थी, न शिक्षा थे, न स्वास्थ्य, किसी भी उनका अधिकार नहीं था। तो इस देश के दलितों को पिछले 3000 साल से कुओं और तालाबों में पानी पर नहीं दिया। इसलिए तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को महान आंदोलन करना पड़ा। उससे की अधिक विभत्स घटनाएं द्रुमकुल पर्वत, यादव एवं मूल्यवास के साथ रामायण में भी हुई और महाभारत काल में भी हुई। रामचरित मानस में स्वयं तुलसीदास ने उत्तरकांड 129 में श्लोक 1 में लिखा है, आबिर यवन किरात खस सुचाती अति अपरूपजे अर्थात अहिर मुसलमान बहरिया कटिक बंगे आदि पापी कौम या पाप योनि में है, अपवित्र है। उसी प्रकार व्यास सूत्र भी क्या कहती है जो ब्राह्मण ने लिखी, बद्धिको नापिदो गोप आशाप कुंभकार वणिक किरात कायस्थ मालाकर कुंटिम बराटो वेद चंडाल दास स्वपस्व कोलका ए तो अन्विता समाराण्यता ए चांचे च गवासना ऐसा संवासना मन दर्शनाथ के वृक्षण अर्थात बड़े नाड़ी ग्वाला चमार कुंभकार बनिया चिड़ियामार कायस माली कुर्मी बगे कौर और चांडाल, ये सभी अपवित्र है। वो वैस्मृति कहती है। इनमें से एक भर भी अगर दृष्टि पड़ जाए तो ब्राह्मण और क्षत्रिय को सूर्य दर्शन करने चाहिए, तब ये दोनों बड़ी जातियां पवित्र होती है। आप समझ लो, मूलनिवासी, आदिवासी और द्रविड़ लोगों के लिए इनके मन में कितनी तरह धिक्कार बोली हुई। भारतीय जनमानस में प्रचलित कुछ लोक कविताएं, लोक कथाएं उस समग्र भारत के अलग अलग राज्यों में बनी हुई है। ये यहाँ के मूल निवासी, चाहे वो द्रविड़ हो या आर्य हो, न उनको आर्य गिनते थे, न क्षत्रिय की श्रेणी में आते हैं। समाज में कुछ प्रचलित लोक कथाओं से पता पड़ता है कि यहाँ के मूल निवासी और द्रविड़ों और यादवों के प्रति ब्राह्मण और क्षत्रिय बड़ी जातियों के दिल में कितना धिक्कार था, कट्टरता बनता, कितने नीच तकले तरह से उनको स्वीकार करते, उनकी मानसिकता कितनी खतरनाक थी। पहले हम अहिर की एक गति ऐसे कठिन अहिर अहि तो एक ही बार डसे पग पर डसे असिर, अर्थात सांप और अहिर की एक ही जाति है, लेकिन इनमें अहिर सांप से भी कठिन होता है। सांप एक ही बार डसता है जब अहिर बार बार डसता है। दूसरी बंगला में कहा, बांग्लादेश में जतो दोष नंदो दोष, अर्थात जितना दोषपूर्ण कार्य है वो सब नंद किशोर और मेरे निवासी लोग ही करते हैं। मगध में कहा गया गोवार 60 वर्ष में बालिक हो गए, मतलब जो गोपालक है वो ग्वाला 60 साल के बाद ही भी वो बालिक ही रहता है, बच्चा ही रहता है। केतनो अहिर हो शहाना लोरिक छोड़ी ना गावी आना, अर्थात अहिर कितना भी या मूल निवासी या द्रविड़ कितना भी पढ़ लिख ले, सियाना बन जाए, तब भी वो ग्वाला ही रहता है। अर्थात वो कितना सियाना या होशियार बुद्धिमान भी हो जाए, लेकिन उसका कुछ भी वो अनपढ़ ही रहता है। अहिर से तब गुण निकले जब बालू से घी, कहने का मतलब बालू से जब घी निकलेगा तभी अहिर पढ़ लिख के विद्वान बन सको। दूसरी बात, केतनो गोवर पिंगल पड़े 3 बार से ही ना उठना बैठना बोलना ले विदत जना, ग्वाला गोपालक कितना भी पढ़ा लिखा हो, भगवान ने उससे उठना बैठना और बोलना तीनों चीजें छीन ली है, ब्राह्मण कहता है। तेलुगु में कहा है रंत मचियो गोलवन वाने कहना या कायंत एरी, ग्वाला कितना भी अच्छा हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी होशियार हो, लेकिन वो उसमें पागलपन निश्चित तौर पर होता है। तेलुगु में दूसरी कहावत है गोरे जाते ग्वालन केरो गोलवन जाते गोरे करो, अर्थात ग्वाले जो गोपालक है उनको भेड़ बकरियों के ठीक पहचान रहती है, उसी तरह भेड़ों और बकरियों को भी ग्वाले की पहचान रहती है। 9 में
को न मिले तो अहिर्ष बतलाया, कुछ न मिले तो सीतियों खिलाया। जब कोई बातचीत करने न मिले तभी अहिर और मूल्यवासी से बात करे, और खाने में कुछ न मिले तभी सत्तू और खिचड़ी खाए। आप समझ सको, एक लोक कहावत है, मुहावरे, रावण काल में, कृष्ण के काल में और बल्कि वर्तमान युग में जिस माह से पिछले 5000 साल से यादव, अहिरु, मलनिवासी, आदिवासी, द्रविड़, असुर, राक्षस, वानर कहने वाले यहाँ के दलित पिछड़ों को पढ़ने लिखने, संपत्ति और सम्मान में अधिकार से सभी तरह से वंचित किया रहा। कहीं से भी उनमें आर्य का लक्षण नहीं होता, मतलब कि वो अनार्य थे, अवैदिक थे। इसी नाते महान इतिहासकार डॉक्टर डी कौसम्बी ने अपने पुस्तक प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता में लिखा कि ऋग्वेद में कृष्ण को यादव और इंद्र का शत्रु बताया गया, अवैदिक बताया गया, अनार्य बताया गया, श्याम वर्ण का बताया, काली चमड़े वाले का बताया गया। कृष्ण खान का मूल आधार है कि वह एक वीर योद्धा था, मूल निवासी था, जननायक था, क्रांतिकारक था, रणवीर था, अपनी कौम को उत्कृष्ट महान ले जाने वाला था। और एक ऋग्वेद में 5 बड़े कबीलों का जो नाम मिलता है उसमें कृष्ण के कबीले यादव का भी नाम है। लेकिन अब सूक्तकारों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में उन्होंने पंजाब के कबीलों के साथ निरंतर चल रहे के कलह के बाद तत्कालीन गुटबंदी के कारण कभी कृष्ण को शाश्वत बताया, कभी लुटेरा बताया, कभी महान बताया, कभी आशीर्वाद भी दिया, कभी धिक्कार भी दिया। जबकि कृष्ण अपने मामा कंस को बचाने के लिए उनके पिता वासुदेव नंद बाबा के पास गोकुल में उनके पास रखने जाते, वही स्थानांतरण आबिरों से जोड़ दिया गया जो ईसा के पूर्व, ईसा की आरंभिक सदियों में उस समय के यादव, अनार्य, अवैदिक, द्रविड़, असुर, वानर, ऋच और मूल निवासी जातियां ऐतिहासिक तौर पर पशुपालक थे, गोपालक थे, जिनको आधुनिक आर्य जाति के पूर्वज गिने जाते हैं। आप समझ सकते हो पिछले 5000 साल में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को केवल पढ़ना, लिखना, सत्सम्मान, उठना बैठना के नाम से भी उनके लिए कहावतें, मुहावरे बनाए गए। तो कितने निचले स्तर पे उनको रखा गया है जो आज भी वो चालू। केवल बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, केवल 70 साल में आरक्षण मिला, तो दलित पिछले वर्ग इतने पढ़ लिख गए तो 5000 साल से मुफ्त की रोटियां खाने वाले, मुफ्त का मान सम्मान, वैभव, विलास, आनंद में रहने वाले, कथित अपने को उच्च श्रेणी के मानने वाले लोगों को पेट में क्यों तेल जाता है? इसलिए जाता है अगर ये पढ़ लिख गए, आगे बढ़ गए, बुद्धिमान बन गए, दुनिया में आगे बढ़ गए, तो उनका खाना पीना, उठना बैठना, मान सम्मान जो मुफ्त में मिल रहा है, धर्म, पंथ और संप्रदाय के नाम पर बाह्य कर्मकांड, अंधविश्वास और कुरीतिवाद के नाम पर जो यहाँ के मूल निवासी लोगों को वो निचोड़ रहे, संजो रहे, वो निकल जाएगा तो मुफ्त की जो रोटी वो बंद हो जाए। इसीलिए वो हमको हिंदू सनातन से वैदिक करे, बाकी न कोई हिंदू है, न सनातन है, न वैदिक है, सभी यहाँ के अनार्य है, काले चमड़े वाले लोग हैं। हमारा जननायक, मूलनायक केवल और केवल कृष्ण है। वो हमारा क्रांतिकारी नेता था, मूलनायक था, रणवीर था, वो रणछोड़ था ही नहीं। कृष्ण के नाम का उपयोग किया गया अपने ही विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र के देवों के लिए, बाकी उनकी कोई ताकत नहीं थी कि कृष्ण के आसपास भी भटक सके। आज का विषय थोड़ा कड़वा है। आनंद यात्रा में विषय को सुने, गंभीरता सुने, मनन चिंतन करें, अपने आप को पहचाने कि आप इस भारत भूमि की संतान हो। कृष्ण हमारे पूर्वज है, हमें अपने पूर्वज, पूजा का मतलब होता है पूर्वजों की जानकारी। आपने मुझे शब्द सुना और चुने लिए, अगर गलत है, त्रुटि है तो कमेंट में आप बता सकते हो। राम सुंदर शाम।